सृष्टि नहीं नारी बिना यही जगत आधार। नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजा व्यर्थ है, व्यर्थ वहां सब दान। अर्थात यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। Swami Vivekananda once said, all nations have attained glory and greatness by paying proper respect to women. That country and nation which do not respect women have never become great, nor will ever be in future. हर दुख दर्द सहकर वो मुस्कुराती है, पत्थरों की दीवारों को औरत ही घर बनाती है। हमारे क्लब की फाउंडर मेंबर आदरणीय मधु कुमार जी का व्यक्तित्व भी अद्भुत है। यथा नाम तथा गुण, चेहरे पर गजब का तेज, आचरण में सौम्यता सादगी, वाणी में शहद की चाशनी। जहां भी इनकी उपस्थिति रहती है आकर्षण का केंद्र खुद ब खुद बन जाती हैं। आज इस महफिल में जलवा अफरोज हैं, उनका ही अभिनंदन होना है। और देखिए इस महफिल की छठा निराली है। मैनपुरी के श्री आर.एस. अधौलिया और श्रीमती रूपा अधौलिया की सुपुत्री मधु कुमार जी हिंदी, संस्कृत, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री एंड कल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनका परिवार लखनऊ में आकर बस गया। शायद तभी लखनऊ की अदब और तहजीब उनके लहजे में परिलक्षित होती है। मधु कुमार ने एनसीसी गाइड ज्वाइन किया, रामायण में शिशु प्रथमा मध्यमा पूर्ण किया, एक बेहतरीन एथलीट रही। उनका फिजिकल स्टैच्योर इसकी गवाही देता है। संगीत के प्रति बचपन से ही रुझान रहा। प्रारंभ में तबला वादन सीखा, नृत्य में भी काफी दिलचस्पी रही। लोकगीतों के जरिए भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 1979 में अजय कुमार एडवोकेट निवासी पीलीभीत से विवाह सूत्र बंधन में बंधी। कुमार जी बैठे हैं यहाँ, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता पीलीभीत के। फादर इन लॉ पीलीभीत के टॉप लॉयर थे। सासू माँ एक कुशल गृहिणी थी। शादी के बाद मधु जी ने पति बच्चों की देखभाल के साथ सास ससुर की सेवा की जिम्मेदारी संभाली और खूब सेवा की। बहू बेटी का रूप कैसे लेती है इसे साबित किया। कठिन परिस्थितियों में सदा लेती खुद को ढाल, नारी एक बहती नदी जीवन करे निहाल। सास ससुर के निधन के बाद उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता शुरू की। उषा अग्रवाल के कहने पर सबसे पहले लायनस क्लब ज्वाइन किया। इसके बाद राजा फैमिली की मंजू रानी और पद्मा चंद्रा के कहने पर गृह लक्ष्मी समाज की स्थापना की। दोनों क्लबों में एक्टिव रहने के कारण दूसरे ही साल उन्हें क्लब का सेक्रेटरी बना दिया गया। बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड भी प्रथम बार उन्हें दिया गया। लायनस क्लब द्वारा एरिया चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर द्वारा बेस्ट सेक्रेटरी अवार्ड से भी नवाजा गया। प्रेसिडेंट बनने पर थ्रू आउट ऊपर से लेकर नीचे तक सभी के द्वारा बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड, आउटस्टैंडिंग अवार्ड, वर्क के अवार्ड भी प्राप्त हुए। अक्सर ऐसा हुआ कि जब लखनऊ स्टेज पर अवार्ड लेने जाती थी तो स्टेज पर रोक लिया जाता था कि अगला अवार्ड भी पीलीभीत को ही जाता है। इस प्रकार लखनऊ में लायंस क्लब 321 B1 द्वारा कम से कम 8-10 अवार्ड लेकर आती थी। उन्हें विनर आंटी के कहकर संबोधित किया जाने लगा। जब लायंस क्लब द्वारा लेडीज क्लब खोले जाने लगे तब लखनऊ में स्टेज से अनाउंस किया गया कि पीलीभीत में अगर कोई लेडीज का लायंस क्लब खोल सकता है तो वह मधु कुमार जी ही हैं। तो बस मधु कुमार को धुन सवार चढ़ गई और पीलीभीत में यह क्लब स्थापित हो गया। यह क्लब खुला और वह चार्टर प्रेसिडेंट बनी। लायंस क्लब में भी बेस्ट प्रेसिडेंट और उत्कृष्ट सेवा कार्यों को देखते हुए उन्हें कई आउटस्टैंडिंग अवार्ड से नवाजा गया। लायंस क्लब मल्टीपल एवं इंटरनेशनल से भी कई अवार्ड प्राप्त हुए। मधु कुमार जी ने महसूस किया कि काफी लोग सेवा भाव से उनसे जुड़ना चाहते हैं पर ड्यूज अधिक होने के कारण लायंस क्लब से नहीं जुड़ पाते हैं। तो उन्होंने 2011 में अलायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 144 मधुबन मैत्री के नाम से फाउंड किया, जिसका चार्टर प्रेसिडेंट एवं चार्टर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनी। 4 बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नियुक्त हुई और इंटरनेशनल से आउटस्टैंडिंग बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, गुडविल एम्बेसडर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित कम से कम 100 अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है आपको। जब मैं खुद गोविंद भाई साहब और डॉक्टर आदित्य पांडे जी इनका इंटरव्यू लेने इनके घर पे गए तो पहले इन्होंने ये सब नोट कराया। उसके बाद बोली ऐसा है कि मैंने 100 अवार्ड जो कहे वो झूठ नहीं बोले, आके गिन लो। और अंदर कमरे में ले गई जिसमें अवार्ड सजे हुए थे और बोली गिन लो। कई बार इंटरनेशनल प्रेसिडेंट द्वारा मेडल भी दिए गए, कई अवार्ड मल्टीपल से भी मिले। अलायंस क्लब इंटरनेशनल मल्टीपल से भी कई पोस्ट पर आसीन रही। अलायंस क्लब इंटरनेशनल डायरेक्टर, अलायंस क्लब इंटरनेशनल चेयरपर्सन, इंटरनेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर, इंटरनेशनल चीफ एडवाइजर, इंटरनेशनल ज्वाइंट ट्रेजरर का दायित्व संभाला। तीज क्वीन, समर क्वीन, विंटर क्वीन का ताज भी इनके सिर सजा।
लेखन, डिबेट, स्पोर्ट्स में भी कई बार अपना सिक्का जमाया। शहर के कई अन्य क्लबों, शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। उनकी गतिविधियों को बेहतर बनाने में हमेशा योगदान रहता है। अलायंस क्लब इंटरनेशनल, गृह लक्ष्मी समाज, वॉल्टिंग क्लब, अंगूरी देवी बालिका विद्यालय, बाल कल्याण निकेतन स्कूल, वृद्ध सेवा संस्थान की आजीवन सदस्य हैं। जुडिशरी में भी काव्य पाठ के लिए अक्सर आमंत्रित किया जाता रहा है और वहां से इनको पुरस्कृत भी किया गया। जेसीआई से काव्य लेखन में प्रथम आने पर पुरस्कृत किया गया, प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सेंट एलाइसिस कॉलेज, लिटिल एंजल्स स्कूल, रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब द्वारा समय समय पर प्रतियोगिताओं में जजमेंट के लिए बुलाया गया। गाइड एनसीसी में भी भाग लेकर प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए। गायत्री परिवार से भी जुड़ी हैं, वहां की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, समय समय पर वहां राशि भेजती रहती हैं। कई प्रमाण पत्र मिले हैं। गायत्री मंत्र लेखन की कॉपी भी लिखकर भेजती हैं। प्रतिवर्ष अंगूरी देवी बालिका इंटर कॉलेज में अपनी सासू माँ ससुर जी की स्मृति में संस्कृत विषय में बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने पर पुरस्कार स्वरूप धनराशि भी प्रदान करती हैं। बाल कल्याण निकेतन के मेधावी बच्चों को पुरस्कृत करती रहती हैं। मधु कुमार जी का एक बड़ा बेटा गौरव अमेरिका में है, जबकि छोटा बेटा वैभव पुणे में एक प्रतिष्ठित पद पर सेवारत है। शरीर का भोजन अन्न है तो मस्तिष्क का साहित्य। अनवया साहित्य संगीत कला विहीना पुच्छ विषाणा हीना साक्षात पशु तृणम न खादम अपि जीवमाना तद पशुनाम परमय भाग देहु। अर्थात जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से वंचित रहता है वह बिना पूंछ बिना सींगों वाला साक्षात पशु के समान है। जिसको कोई संगीत से दिलचस्पी नहीं है, जिसको साहित्य से दिलचस्पी नहीं है, तो उसकी तुलना ऐसे पशु से ही की जाती है। मधु कुमार जी का साहित्य के प्रति भी जबरदस्त रुझान है। कई पत्रिकाओं में लेख छप चुके हैं। लेख, कविताएं अक्सर इनकी प्रकाशित होती रहती हैं। शेर और शायरी की विधा में भी मजबूत पकड़ है। सैकड़ों कविताओं का सृजन अपनी कलम से कर चुकी हैं। पवित्र, प्यार, सिसकता, सिंदूर सहित 3 उपन्यास लिख चुकी हैं। एक उपन्यास का प्रकाशन शीघ्र होने की संभावना है। 2006 में जब उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय यहाँ आए तो उनके कर कमलों से मधु कुमार जी को सम्मानित भी किया गया। उनकी शैक्षिक योग्यता, विद्वता को देखते हुए डिग्री कॉलेज में जॉब भी ऑफर की गई, लेकिन मधु कुमार को सामाजिक जीवन, पारिवारिक दायित्व ज्यादा श्रेयस्कर लगे और उन्होंने जॉब ऑफर को ठुकरा दी। कई गरीब बच्चों की फीस भरती रहती हैं, कई निर्धन बेटियों का विवाह कराया, कई गरीब बीमार लोगों के इलाज में मदद की। यही इंसानियत का तकाजा है, एक इंसान होने की पहचान है। नेकियां करके जो तू दरिया में डालेगा अभी, नेकियां करके जो तू दरिया में डालेगा अभी, कश्तियां बन जाएंगी ये तूफान के वक्त भी। मधु भाभी जैसी महिलाओं के लिए ही कहा गया है कि नारी है शक्ति, नारी ही अभिमान, नारी से ही रोशन ये सारा जहान। कम से कम महिलाएं तो ताली बजा ले। इस पे विश्वास नहीं है क्या इस बात पे? दूसरों की मदद करने के बाद जो खुशी खुद को मिलती है उसको भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी दूसरे की मदद करते हैं और उसके चेहरे पे आप मुस्कुराहट देखते हैं, उसके दर्द भरे चेहरे पर आप मुस्कुराहट देखते हैं, तो उससे बड़ी खुशी किसी इंसान के लिए कुछ होती नहीं। तभी तो कहते हैं कि एक लम्हा भी, एक ऐसा लम्हा भी मसर्रत का बहुत होता है। मसर्रत मतलब खुशी। एक लम्हा मसर्रत का भी बहुत होता है। लोग जीने का सलीका ही कहाँ रखते हैं। आपसे कोई मदद मांगे, ये ध्यान रखिए कि आपसे अगर कोई मदद मांगे तो समझ लीजिए कि पहले उसने अपने रब से यानी ईश्वर से मदद मांगी होगी। कोई भी अगर आपके पास किसी किस्म की मदद के लिए आता है तो आपके आने से पहले, आपके पास आने से पहले उसने अपने ईश्वर से मदद की गुहार की होगी और उस ईश्वर ने उसे आपका पता बता दिया, क्योंकि ईश्वर जरिया ढूंढता है। उसने आपका पता बता दिया और वो मजबूर आपके पास आया। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे व्यक्ति की मदद करें। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें मधु कुमार जी जैसी विदुषी, कर्तव्यपरायण महिला का सानिध्य और आशीर्वाद मिला और उनका आज अभिनंदन कर, पुरस्कृत कर हम खुद धन्य हो गए। मैं इन पंक्तियों के साथ आदरणीय मधु कुमार जी को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा अवार्ड के लिए कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल। आग्रह मेरा आदरणीय मधु कुमार जी से कि कृपया स्टेज पर आएं और डॉक्टर साहब गेस्ट को जरा सा बुलाइए जो उनको सम्मानित करें। सबसे पहले तो मैं अजय कुमार भाई साहब से कहूंगा कि वो भी स्टेज पर पहुंचे। आप
एक सबल अर्धांगिनी के पति हैं और आज भाभी चूंकि सम्मानित हो रही हैं तो आपके गौरव को हम महसूस कर सकते हैं। मधु भाभी को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, नारी शक्ति को ही आमंत्रित करता हूं मैं। तो इधर डॉक्टर ममता सक्सेना जी, कृपया स्टेज पर। श्रीमती रंजीत सहमी जी हमारी लता दी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित हो ही चुकी हैं। और डॉक्टर अलका श्रीवास्तव जी का प्लीज, आप लोग लता दी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं, आप हैं, रंजीत सहमी जी हैं जी। मोमेंटो बेटा आइए। पूरा स्टेज हो रहा है कैप्चर? और बुके भी तो बेटा। आपका शॉल भाभी जो है वो बाकी है। यस, दिस इज द थिंग।